नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो भी व्यक्ति या जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आज हम जो टॉपिक लाए हैं वो ग्रह चैप्टर का ही टॉपिक है। तो जो भी व्यक्ति नए हैं वो सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसके पहले का जो वीडियो है, जो ग्रह पार्ट 1 और 2, उसे आप लोग निश्चित देखेंगे। उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों, आज हम लोग मंगल ग्रह के विषय में जानते हैं। मंगल क्या है, किस रंग का है, कौन कौन से उपग्रह है, आखिर यह किस कारण फेमस है या प्रचलित है। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि पृथ्वी पर जीवन संभव है। मानना क्या है ही यहाँ, हम लोग यहीं पर हैं नहीं, लेकिन ये भी वैज्ञानिक लोग का कहना है कि पृथ्वी के अलावे मंगल ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। और यह यानी मंगल जो है सूर्य से दूरी के अनुसार में चौथा जो है सबसे नियरेस्ट है सूर्य का। यानी क्वेश्चन पूछा जाए सूर्य से चौथा सबसे नजदीक ग्रह कौन है, तो मंगल। और सूर्य और मंगल के बीच की दूरी पूछा जाए, यानी दूरी किसका, सूर्य और मंगल, सूर्य और मंगल के बीच की दूरी। तो सूर्य और मंगल के बीच की दूरी, क्योंकि यह जो है सूर्य से चौथा सबसे नियरेस्ट है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फोर्थ है। लेकिन कितना है, तो हमेशा रखिएगा ध्यान कि 16 वही लगभग 16.5 करोड़ हो, सॉरी 14.16 करोड़ मील, यानी लगभग कितना हो गया, 14.5 करोड़ मील इसकी दूरी है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। अब है इसका रंग कैसा है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसी मंगल को कहा जाता है लाल ग्रह। कौन सा ग्रह, लाल ग्रह भी इसे कहते हैं। अब क्या कारण है कि मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, इसलिए चूंकि मंगल की जो मिट्टी है, मंगल पर जो पाए जाने वाली जो मिट्टी है या जो उपस्थित जो मिट्टी है, उसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक है, जिस कारण यह लाल दिखता है, नाम पड़ गया है लाल ग्रह। तो आपसे प्रश्न होगा लाल ग्रह किसे कहा जाता है, मंगल को, क्या कारण है, तो हमेशा रखिएगा ध्यान, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। यानी आयरन ऑक्साइड उपस्थिति है इसकी मिट्टी में, इसी कारण इसका रंग जो है सो लाल दिखता है। ऐसे मंगल की जो मिट्टी है, यानी भूमि की अगर चर्चा की जाए, तो मंगल की जो भूमि है वहाँ की भूमि का रंग लाल नहीं है, लाल के जगह पर गुलाबी है। यानी मंगल की भूमि का रंग किस तरह का है, तो भूमि का रंग हो जाएगा गुलाबी, और इसकी भूमि जो है वो बंजर है। बंजर का मतलब होता है उर्वरकहीन, यानी जहाँ पर खेती नहीं हो सकती है। तो यहाँ रंग से संबंधित आपको रखना पड़ेगा ध्यान। यहाँ का जो मंगल का जो मिट्टी है उसका रंग किस तरह का है, गुलाबी, लेकिन इसे कहते हैं लाल ग्रह। क्या कारण है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड की मात्रा वहाँ की मिट्टी में सबसे अधिक पाई जाती है, जिस कारण इसे लाल ग्रह कहा गया है। अब मंगल से ही संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे कि मंगल का व्यास कितना है, तो यहाँ 2-3 चीज़ आपको रखना पड़ेगा ध्यान। यहाँ हम कुछ चीज़ आपको रटने के संबंध में लिख रहे हैं, द्रव्यमान, घनत्व इत्यादि ये सभी चीज़ों को। तो व्यास अगर पूछा जाता है तो 6787 किलोमीटर है। किसका व्यास, मंगल का व्यास है। अगर पूछा जाए मंगल का द्रव्यमान कितना है, तो मंगल का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का, पृथ्वी के द्रव्यमान का, यहाँ हम सीधे लिख देते हैं पृथ्वी का 11% है। तो इसको आप समझ ऐसे सकते हैं कि पूछा जाए किसका द्रव्यमान, तो मंगल का द्रव्यमान। मंगल का द्रव्यमान कितना है, तो पृथ्वी का जितना द्रव्यमान है उसका 11% मंगल का द्रव्यमान है। आप इसे नोट डाउन रखेंगे। इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है इसका आयतन, किसका आयतन, मंगल का। तो मंगल का आयतन कितना है, तो आप लोग रख सकते हैं ध्यान, पृथ्वी के आयतन का 15% है। उसी तरीके से पूछा जा सकता है इसका घनत्व यानी डेंसिटी, यानी मंगल का जो घनत्व है वो कितना है, तो रखेंगे ध्यान, पृथ्वी के घनत्व का 71% है।
चौथा पूछा जाएगा मंगल के धरातल का यानी जमीन का जो गुरुत्व जो है, गुरुत्व वो पृथ्वी का कितना है, तो 38% है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। यानी मंगल का गुरुत्व यानी किसका गुरुत्व, तो धरातल का, ठीक है ना, धरातल का, यानी कि मंगल का जो धरातल है, जो उसका का जो गुरुत्वीय जो क्षेत्र है, जो खींचने की जो क्षमता है वो पृथ्वी का कितना है, तो 38% है। इन सभी चीज़ों को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। एक जगह इसे हम आपको नोट डाउन करा दिए हैं, इसे आप केवल वन लीनियर टाइप से याद रख सकते हैं। अब आता है प्रश्न कि मंगल सूर्य का भी चक्कर लगाता है और मंगल अपने अक्ष पर भी घूमता है, तो अपने अक्ष पर घूमना या मंगल जो सूर्य का जो चक्कर लगाता है कितने समय में और उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों हम जो यहाँ बता रहे हैं मंगल से संबंधित, मंगल का दो चीज, एक होगा परिक्रमण और दूसरा होगा परिभ्रमण का मतलब होता है मंगल का जो अपने अक्ष पर घूमना है। अब परिक्रमण का मतलब होता है सूर्य का चक्कर लगाना, ये दो टर्म है। तो अब आपसे पूछा जाए, इसे भी दो तरीके से पूछा जा सकता है, मंगल सूर्य का चक्कर कितने समय में पूरी करता है, यानी एक चक्कर सूर्य का मंगल कितने समय पूरी करेगा, तो 687 दिन में। इसी को दूसरे तरीका से पूछा जा सकता है मंगल का परिक्रमण काल कितना देर का है, तो परिक्रमण पूछेगा फिर भी मारना है 687 दिन, सूर्य का चक्कर पूछे फिर भी 687 दिन, चूंकि परिक्रमण का मतलब ही होता है सूर्य का चक्कर लगाना। उसी तरीके से मंगल का परिभ्रमण काल पूछा जाए या अपने अक्ष पर जो घूमता है, यानी सूर्य का चक्कर लगाना और अपने ही जगह पर घूम जाना, नहीं तो मंगल जो अपने अक्ष पर जो घूमता है वो कितने समय में, तो 24.6 घंटा में एक चक्कर पूरी करता है। इसी को पूछा जा सकता है मंगल का परिभ्रमण काल कितना है, तो 24.6 घंटे होते हैं। तो दोस्तों ये हम बेसिक चीज बता रहे हैं। अब हम लोग जानते हैं कि क्या मंगल का उपग्रह है या नहीं, तो बिल्कुल है। मंगल के दो उपग्रह हैं। मंगल के कितने उपग्रह हैं, तो मंगल के उपग्रहों की संख्या 2 है, जिसमें से मंगल का जो सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम है फोबोस और मंगल का जो सबसे छोटा उपग्रह है उसका नाम है डिमोस। तो दोस्तों मंगल के कितने उपग्रह, तो मंगल के 2 उपग्रह हैं। मंगल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम क्या है, फोबोस, और मंगल का जो सबसे छोटा उपग्रह है उसका नाम क्या है, डिमोस। और ये डिमोस से एक और प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, क्या पूरे सौरमंडल में जो सबसे छोटा उपग्रह है वो कौन है, तो पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। इस लाइन को नोट डाउन रखिएगा ध्यान, यानी जितना भी ग्रह है सबका उपग्रह होगा, खाली आपको बुध और शुक्र को छोड़कर तो जितने भी सैटेलाइट यानी उपग्रह हैं उस सब में जो सबसे छोटा है वो कौन है, तो वो हो जाएगा डिमोस, जो किसका है, तो मंगल का छोटा उपग्रह है। ओके, अब यहाँ आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये कि मंगल जो स्थित है, ठीक है, मंगल जो स्थित है तो क्या वहाँ की भूमि क्या यहाँ पृथ्वी के उपयोगी में हो सकती है या नहीं। तो दोस्तों हम पहले बताए हैं कि आज के समय में वैज्ञानिक विभिन्न जो है रिसर्च कर रहे हैं और वह रिसर्च में वहाँ की भूमि का जो यहाँ पर लाने की जो बात की जा रही है, और अगर यहाँ पर अगर आ जाती है, चूँकि आज तक लोग वहाँ गए नहीं हैं, वहाँ पर एक यान जा चुका है जो कि भारत का भी है और विश्व का भी, इसे भी आप रखिएगा ध्यान। उस यान के सहारे से, सैटेलाइट के सहारे से पता चला है कि अगर मंगल की भूमि यहाँ आ सकती है तो विभिन्न तरीके से बीमारी पैदा हो सकती है, जिस कारण उसे नहीं लाया जा रहा है। ओके, तो दोस्तों अभी जो हम प्रश्न बताए हैं कि मंगल पर जाने वाला पहला यान कौन है, यान का मतलब होता है जो यहाँ से भेजे जाते हैं, थी नहीं, तो यहाँ पर आप लोग रखेंगे ध्यान, यान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक पूछा जाएगा विश्व का पहला यान, दूसरा पूछा जाएगा भारत का पहला यान, यानी मंगल ग्रह पर जाने वाला या भेजा जाने वाला दुनिया का पहला यान कौन है, तो दुनिया का पहला यान होगा वाइकिंग फर्स्ट। इसे
2008 ईस्वी में सोवियत संघ रूस ने भेजा था। तो 3 प्रश्न हो गए कि मंगल ग्रह पर अपने यान को भेजने वाला पहला देश कौन है? सोवियत संघ रूस। कब भेजा था? 2008 में। उसका नाम क्या है यान का? तो वाइकिंग फर्स्ट। भारत ने भी अपने यान को ये मंगल ग्रह पर भेजा है और भारत द्वारा मंगल ग्रह पर भेजा जाने वाला यान का नाम है मंगलयान। और इसे कब भेजा गया था? तो 2013 ईस्वी में। इसे भी आप निश्चित रूप से याद रखेंगे दोस्तों। अब ये मंगल ग्रह पर जो भारत भेजा था यान नाम से जो यान को भेजा है, इस मंगलयान से भी एक प्रश्न हो सकते हैं कि हाल ही में किस नोट पर मंगलयान के चित्र आए हैं? तो कौन सा नोट है? 2000 का नोट। यानी हाल ही में जो 2000 का नोट जारी किया गया था उस पर मंगलयान का ही चित्र है। अब मंगलयान पर जो चित्र 2000 के नोट पर आया है, तो 2000 का नोट भारत में पहली बार कब जारी किए गए थे? तो 2000 के नोट भारत में पहली बार 10 नवंबर 2016 ईस्वी को जारी किए गए थे। इसी के ठीक 2 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री ने भाइयों और बहनों करके संबोधित किया था। अब बोले थे कि ये खजरिया पंसौआ खत्म हो जाएगा। नहीं, ये रखेंगे ध्यान। हाँ देखिए, मंगल पर कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जिसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, जैसे ज्वालामुखी और पर्वत। ज्वालामुखी और पर्वत क्यों? इसलिए क्योंकि मंगल का जो सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है, मंगल का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी, एक फर्स्ट बता रहे हैं ज्वालामुखी, इसका इंग्लिश होता है वोल्केनो, ठीक है ना। तो मंगल का जो सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है उसका नाम है ओलिम्पस मेसी। अब देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि मंगल का तो ये सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ही। पूरी सौर मंडल में जितना ज्वालामुखी है, चाहे वो पृथ्वी का हो, बुध का हो, अरुण वरुण किसी भी ग्रह का हो, पूरे सौर मंडल में जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है वो ओलिम्पस मेसी ही है, जो कहाँ पर है? तो मंगल पर है। तो 2 प्रश्न हो गए। सौर मंडल का सबसे बड़ा पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है? वो हो पृथ्वी नहीं, मंगल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है? तो ओलिम्पस मेसी। पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है? तो ओलिम्पस मेसी कहाँ है? तो ये है मंगल पर। इसी तरीके से दूसरा पूछे जा सकते हैं पर्वत। पूरे सौर मंडल में जो सबसे ऊंचा पर्वत है उसका नाम, पूरे सौर मंडल में जो सबसे ऊंचा पर्वत है या मंगल का जो सबसे ऊंचा पर्वत है, दोनों से एक ही प्रश्न होंगे। उसका नाम है निक्स ओलंपिया। ये जो निक्स ओलंपिया जो पर्वत है तो मंगल पर, मंगल का सबसे ऊंचा पर्वत है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो पर्वत है सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत माना गया है। और इसकी जो ऊंचाई है, जो ये निक्स ओलंपिया जो पर्वत बताए हैं, इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 3 गुनी अधिक है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई ऐसे माना जाए तो लगभग 8848 मीटर है, उससे 3 गुनी अधिक इसकी ऊंचाई है। इसकी मतलब निक्स ओलंपिया की, जो कि मंगल का सबसे ऊंचा पर्वत होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग आज मंगल के विषय में पढ़े हैं और भी आगे हम इस तरह का वीडियो को आपके सामने ला रहे हैं। आप इस वीडियो को देखें, बार बार देखें, जिससे कि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, आज हम इसी वीडियो के साथ आपसे हम धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू।